सबसे पहले गलवान घाटी की वो लड़ाई जिसमें भारतीय सेना के 20 जवानों ने चीनियों को मारते हुए वीरगति पाई और 30 से लेके 150 तक कम से कम चीनी सैनिक मारे गए हैं। तो हुआ क्या, काफी कुछ आप जानते ही हैं। भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें यह तय किया गया कि दोनों सेनाएं 2.5 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी। तो भारतीय सेना को चीनी सेना ने कंफर्म कर दिया कि इस जगह से हम हट चुके हैं। तो भारतीय सेना के कर्नल और कुछ सैनिक वहां पर चेक करने के लिए गए कि क्या चीनी सैनिक सचमुच पीछे हट चुके हैं। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर चीनी सैनिक तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो वहां पर एक टावर और खड़ा कर रहे हैं जिसका कि चीनी सैनिकों का कहना था कि यहाँ से हम नजर रखेंगे कि दोनों तरफ से सेनाएं अच्छी तरह हट रही है या नहीं हट रही हैं। लेकिन उसका असर क्या होने वाला था कि चीनी सैनिक वहां से भारतीय सेना के दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाने वाली सड़क पर पूरी तरह से नजर रख सकते थे और आगे जाकर बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते थे। और एक टावर बन जाने का मतलब हो गया एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो कि आगे तक के लिए एक चौकी का काम कर देता और इस क्षेत्र में चीन के मौजूदगी को आधिकारिक कर देता। तो इसके लिए भारतीय कर्नल ने बिल्कुल मना कर दिया और इसी बात पर बहसबाजी में दोनों तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गई। इस शुरुआती लड़ाई में भारतीय कर्नल और उनके साथ में 2 अन्य सिपाही वीरगति को प्राप्त हुई और ये खबर फैलते ही पूरी बिहार रेजिमेंट में गुस्से का संचार हो गया, क्योंकि कर्नल जो होता है सैनिक के लिए एक पिता की तरह होता है जो उन्हें प्यार भी करता है, डांटता भी है, सजा भी देता है और उनके लिए आगे विभाग में लड़ाई भी करता है। अपने कर्नल बी संतोष बाबू की मौत की खबर सुनते ही 16 बिहार रेजिमेंट के 60 जवानों ने सीधे चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। डंडे, चाकू, पत्थर जो हाथ में आया उनसे हमला शुरू कर दिया। यूनिट में खबर फैलते ही घातक टुकड़ी भी इनके साथ आकर मिल गई और उन्होंने चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। चीनी सैनिक कुछ भाले और तलवार भी अपने साथ लाए थे, वो भी उनसे छीन लिए गए और आज के आधुनिक सैनिक इतिहास में इतनी भयंकर, इतनी बर्बर तरीके से कोई लड़ाई नहीं हुई होगी। कोहिमा का युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में आखिरी था जहां पर हाथों से आपस में ऐसे लड़ाई हो रही थी। इस युद्ध में इतनी बुरी तरह से चीनी सैनिकों को मारा गया है कि 15 से 18 सैनिकों की तो गर्दन किसी की आधी कटी हुई है, किसी की पूरी कटी हुई है। सैनिकों के पत्थरों को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उनके मुंह तक नहीं पहचाने जा रहे हैं। हाथ पैर लोगों के अलग अलग कटे पड़े जिनको चीनी सैनिक बाद में इकट्ठे कर रहे थे। लोगों के ऊपर इतने जोरदार वार किए गए हैं कि रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। इतनी भयंकर लड़ाई था, चीनी सैनिकों को तो समझ में नहीं आया और उनकी चीखने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अब क्योंकि वो चीनी सैनिक भाग रहे थे तो उनके पीछे पीछे भारतीय सैनिक भी भागते भागते काफी आगे तक निकल गए और दूसरी तरफ से चीन के और अन्य सैनिक भी आ गए। तो इस तरह का हमला, उसका प्रति उत्तर, फिर हमला, इस तरह से करते करते 4 घंटे तक लड़ाई चलती रही। इसमें भारत की तरफ से 20 सैनिक मारे गए हैं जिसका कि भारत की सेना ने और सरकार ने पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनकी वीरगति को स्वीकार किया है। सबके नाम बताए गए हैं और उनके गांव में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे सैनिक सम्मान के साथ। लेकिन चीन की सेना ने उसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया है। इस दौरान चीन की सेना की यह भी खबर है कि वो लोग गोलान नदी पर एक बांध बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कि मिट्टी ढहने से उनके काफी सैनिक दब के मर गए। हालांकि इस बारे में यह भी खबर है कि वो भारतीय सैनिकों ने उस बांध को गिरा दिया था या फिर इस लड़ाई में बहुत ज्यादा चीनी सैनिक मारे जाने की वजह से चीनी सेना ये अफवाह फैला रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो 150 के आसपास का फिगर सामने आ रहा था वो इन हालात को देखते हुए जस्टिफाइड लगता है कि कितनी बुरी तरह से चीनी सैनिकों को मारा गया है। इस लड़ाई के दौरान दोनों ही सेनाओं ने एक दूसरे के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया था जिन्हें कि बाद में बातचीत के बाद दोनों सेनाओं ने आपस में रिहा कर दिया है। अभी हालात जमीन पर यह हैं कि गोलान घाटी से चीनी सेना पूरी तरह से भाग चुकी है। बाकी भी सभी जगहों से पहले ही बातचीत के जरिए दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। अब केवल विवाद बचा है पोंग सो झील पर, जिसमें कि अभी चीनी सेना एलएसी के पास मौजूद है। आशा है वो विवाद भी जल्दी बातचीत से सुलझ जाएगा।